के बड़े शौकीन हैं और एक लाइन में सुना देता हूं बुजुर्गों। राग गई जमे नाम बसे और ध्यान गई जो धनी के धरे प्रिया वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के तुलसी बुरो न मानियो जो गमार कह जाए सोमा से को नर्मदा सुबलो बुरो तुलसी जा संसार में काम छोड़ दे चार चोरी चुगलई जामिनी और पराई चोरी कैद कराए दे चुगल कराए दे ख्वार घर बिछवाए दे जामिनी सर कटवाए दे पराई। आइए एक लाइन एक छोटी
जाइए मेरे प्यारे भक्तों, क्षमा करना। आज देवकी जब चली है तो देवकी की माँ ने देवकी को बहुत समझाया, जाओ देवकी, ससुराल में जा रही हो तो कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। एक बात और बताएं प्यारे भक्तों, पहले हमारी बूढ़ी माताएं भी हमारी बेटियां जब ससुराल को जाती थी तो बहुत समझाती थी और कहती थी बहनाओं ससुराल में जाकर के एक बात याद रखना, कैमरा वाले कैमरा लगा दो, इधर हट जाओ। भाइयों जरा गौर करें सभी लोग, बूढ़ी माताएं हमारी बहनों को समझाती थी, क्या कहती थी कि जइयो निज पप के दुलारी और तुम अपनो धर्म निभइयो। बेटी वो गृहणी की नाई रहियो, गृहणी की नाई रहियो, बूढ़ी माताएं हमारी बहनों को समझाती थी, बहनाओं ससुराल में जाके गृहिणी की तरह से रहना। और क्या कहती थी जरा गौर करें हमारी बहनाएं, सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो, करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो, आदर करियो अपने बड़े को, तुम पतिव्रत धर्म निभइयो, गृहिणी की नाई रहियो। घर घर समय पे पर घर जाइयो, अपना सर ससुराल में इतना ढके रहना जो पराए पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर बहनाओ ना पड़े। पराए पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर पड़ती है तो तुम्हारे पति की आयु कम होती है। लेकिन क्या बताऊं भगवान, आजकल तो घूंघट की फैशन ही चली गई। करवा चौथ को त्योहार आप सोई उम्र बढ़ाए देती 4 साल, देखा आपने बहनाओ, भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी, व्रत रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। अगर पति की उम्र बढ़ाना है तो उनसे मीठी भाषा बोलो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनसे कलेश नहीं करो, उम्र तब बढ़ेगी। आजकल की दशा देखी परीक्षित जी, बारे प्रभु माताओं में बुराई नहीं करता हूँ, बात आती है तो रुकता भी नहीं हो, क्योंकि बात के हमें पैसा दिए जाते हैं। मेरा मतलब है मूड़ियो घर न रहियो, घर घर पर घर जाइयो, अपना सर इतना ढके रहना। अब तो सर ढक लेवे से न ढक लेवे, अब तो डेला सी आंखें दूर से ही देख ले। भाई सेवा करियो सास ससुर की, करियो
को विदा किया। रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है, उनके पीछे है कंसराज, वसुदेव कुंवर का साला है। आकाशवाणी हुई, ओ कंस कंस मत फूल जरा, और ये फूल फूल कुमलाएगा, तेरी बहन के 8वां गर्भ तुझको ही धूल मिलाएगा। परीक्षित जी आकाशवाणी हुई, और जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने देखा बहन के गर्भ से होने वाला 8वां लड़का हमारा काल होगा। एकदम से परीक्षित जी देवकी के केशों को पकड़ के पकी चट्टान पर पटक दिया। देवकी हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे देवकी। उसी समय वासुदेव जी ने तलवार पकड़ ली। कंसराज, दुश्मनी तुम्हारी बच्चों से है लेकिन देवकी से नहीं। मैं कसम खाता हूं एक बच्चा जो पैदा होगा तुम्हें दरबार में दे आऊंगा, उसे मार देना, माता हुए नाव। कंस ने देवकी वासुदेव जी को कारागृह में डलवा दिया और कह दिया बच्चा पैदा हो मेरे पास ले आना। धीरे धीरे देवकी वासुदेव में प्रेम बढ़ा। परीक्षित जी देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वासुदेव जी बच्चे को लेकर के आगे बढ़े, लेके वासुदेव पे आगे बढ़े। माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। प्यारे भक्तों, लेके वासुदेव बेटा को आगे बढ़े। माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा, चलती दिल में छुरी की छुरी रह गई। देवकी को परीक्षित जी कारागृह में डाल दिया और प्रथम बच्चे को जब मैया ने जन्म दिया, वासुदेव जी प्रथम बच्चा को लेके कंस के पास में पहुंच गए। जो कंस के पास में पहुंचे तो परीक्षित जी कंस ने प्रथम बच्चा समझ करके क्षमा कर दिया। ले जाओ, 8वां हो तब दे जाना। नतीजा ये हुआ नारद ने कंस को बहका दिया। पहला बच्चा 8वां पहला हो सकता। तुम्हारी बुद्धि खराब है कंस, तुम तो बहुत भोले बन गए, मौत आ गई, समझ गए। एकदम से कंस भागा। देवकी बच्चे को खिला रही थी। देवकी ने बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके पक्की चट्टान पर पटक दिया। मेरे भाइयों जरा गौर करें सभी लोग। उसी समय आज 8वें गर्भ की बारी आई, और जब 8वें गर्भ की बारी आई है तो मेरी माताओं मेरी बहनाओं एक एक पहरेदार की पहरेदार देवकी वासुदेव जी के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां, और हुआ ये 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पैरे तारी पे और जेल में बहन बिचारी।
8वें गर्भ की जब बारी आई है मेरे भगवत श्रोताओ, 8वें गर्भ में भगवान श्याम सुंदर आ रहा है। भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। उसी समय भगवान चतुर्भुजी का रूप लेके और मथुरा के जेल खाने में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। ताली बजाते हुए सभी माताएं बहनाएं बोले कि भादों की क्रांतिकारी झुकी रे आंधी। भादों की क्रांतिकारी झुकी रे आंधिया भाइयों, अजब कमाल आयो देव की निलाल देखा जेल में। गल पे जल्दी माला वाले रोको, अभी रुकिए। किसने कहा तुम अमीर फेंको? एकदम बच्चा अभी घूम रहा, आंख हम चला जाएगा। फूल फेंको, अमीर नहीं फेंको। रुको अभी थोड़ी देर रुक जाओ, समय आएगा तब फेंकना, अभी रुक जाइए। बच्चा के आंख में चला जाएगा अमीर। आप लोग अमीर कोई नहीं फेंके। हर ने जन्म लए, अरे मथुरा आए जेल खाने में। हर ने फूल फेंको। माताएं बहनाएं आप लोग बैठी रहे वहीं पर। वसुदेव जी आ रहे हैं, कन्हैया के दर्शन करेंगी। शांति बना के बैठ जा, बंद करो थोड़ी देर। शांति बनाए रखें आप लोग। बहुत गलत बात है, अमीर मत फेंको। वो एकदम काट